नमस्कार, मैं नसीम खान और आप देख रहे हैं द यूपी टॉप वॉइस। आज का मुद्दा है किसान बिल। तीन कृषि कानून को सरकार ने वापस ले लिया है और इसमें किसानों की कुछ मांग थी वो पूरी की गई हैं। हमारे साथ चर्चा के लिए हैं वरिष्ठ पत्रकार अब्दुल सलीम खान। चर्चा करने से पहले मैं कुछ बातें आपको बताना चाहता हूं। किसान लगातार मीटिंग पे मीटिंग हो रही थी जब से प्रधानमंत्री ने देश को संबोधित करके बताया था कि हम 3 कृषि कानून को वापस ले रहे हैं। चाहते थे कि जो सारी उनकी जो मांगे थी 7 उन्होंने मांगे रखी थी और वो उस आश्वासन चाहते थे कि हमारी ये मांगे पूरी की जाएं। अब वो 7 मांगे कौन थी, हम उस पर चर्चा करेंगे वरिष्ठ पत्रकार अब्दुल सलीम खान के साथ और देखेंगे क्या नज़रिया इनका है किस कृषि कानून जो सरकार ने वापस लिया उस पर। हमारे साथ हैं अब्दुल सलीम खान। अब्दुल सलीम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका क्या नज़रिया है ये जो सरकार ने कृषि कानून वापस लिए हैं? मेरा आपसे पहला सवाल है, जब किसान अपने घर आज संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग हुई और उसमें यह निर्णय लिया गया कि हम वापस जा रहे हैं, तो किसान की क्या जो 7 मांगे थी वो मान ली गई हैं और आश्वासन क्या मिला है? जी धन्यवाद। द यूपी टॉप वॉइस का सबसे पहले धन्यवाद। हाँ, ज़्यादातर मांगे मान ली गई, सहमत जरूर बन गई है, लेकिन संयुक्त किसान मोर्चा ने एक जो सबसे बड़ी बात कही है कि ये आंदोलन ख़त्म नहीं हुआ है। गौर करिएगा कि आंदोलन ख़त्म नहीं हुआ, ये स्थगन हुआ है। उन्होंने कहा है कि आंदोलन को हम स्थगन दे रहे हैं, एक विराम दे रहे हैं। अगर आगे चल के हमारी मांगें मानी नहीं जाती हैं तो आंदोलन एक बार फिर से शुरू होगा। रही बात 7 जो प्रमुख मांगें थी, उनकी प्रमुख मांगों में एक बिजली की बिल की थी कि बढ़े बिजली बिल की, तो सरकार ने साफ कर दिया है कि अगले अध्यादेश लाया जाएगा और उनमें बिल पे सदन में चर्चा होगी और वापस कर लिया जाएगा। दूसरी एक मांग रखी थी इन्होंने कि मुकदमे वापस लिए जाएं, जो पूरे देश में किसानों पे मुकदमे हैं वो पिछले सितंबर 2020 से अभी दिसंबर 2021 तक 14 महीने में देश के कई हिस्सों में मुकदमे दर्ज हो गए थे किसानों में आंदोलन के दौरान। तो उन मुकदमों को वापस लेने की हरियाणा ने भी घोषणा कर दी। उत्तर प्रदेश ने सहमति दी है। उत्तर प्रदेश ने सहमति दे दी है, लेकिन अभी केंद्र सरकार की जो एजेंसियां अभी आंदोलन कर रही थी, उन्होंने जो मुकदमे दर्ज किए थे, उसके अलावा केंद्र शासित जो थे उनके लिए केंद्र सरकार को ही दिल्ली में जो हिंसा लाल किला की हुई है, हाँ, उसके अलावा भी जो केंद्र शासित जो भी राज्य हैं या एजेंसियां इन्होंने मुकदमे दर्ज किए हैं, उसके लिए केंद्र से सहमति जाएगी और उनसे बात होकर उन्होंने भी आश्वासन दिया है मुकदमे वापस हो जाएंगे। सरकार से बात हुई, आप कहते हैं कि ज़्यादातर मुद्दों पे सहमति बन गई है सरकार और संयुक्त किसान मोर्चा में, लेकिन 7 मांगे थी। आपको भी पता है कि 7 मांगे थी। एक कृषि कानून वापस सरकार ने वापस कर लिया है। हाँ, वापस हो गई। दूसरा बिजली बिल के संशोधन, बिजली बिल संशोधन के लिए सरकार ने साफ कर दिया है कि ये हम जब अभी चर्चा होगी सदन में, हालांकि इससे पहले विपक्षी पार्टियों ने भी जब री अपील की गई है 23 नवंबर को किसान बिल वापसी की री अपील में सदन में चर्चा की बात कर रहे थे विपक्षी पार्टियां सब, तब चर्चा आरोप था कि चर्चा नहीं हुई। लेकिन इस बार जो संयुक्त किसान मोर्चा से जो 5 लोगों प्रतिनिधि की बात हुई थी, उसमें साफ कर दिया है सरकार ने कि इस बार चर्चा होने के बाद बढ़े बिल पर जो नया बिल है उस बिल को वापस ले लिया जाएगा। संयुक्त किसान मोर्चा की एक मांग बहुत समय से हो रही थी कि जो 700 से ज़्यादा किसान जिंदगी गंवाए हैं इस अपनी आंदोलन में, वो मुआवजे की क्या बात हुई सरकार से? संयुक्त किसान मोर्चा उन्हें शहीद मानता है। हालांकि केंद्र सरकार ने कह दिया था कि हमारे पास कोई आंकड़े नहीं है। इस बात को लेकर काफ़ी फजीहत भी हुई थी नेशनल मीडिया से लेकर। राहुल गांधी ने अपना एक लिस्ट दी है पंजाब की। हमारे पास पंजाब के जो किसान हैं उनकी पूरी लिस्ट है जो शहीद हुए हैं, जो संयुक्त किसान मोर्चा कह रहा है कि इनको मुआवजा मिले। तो क्या वो राहुल गांधी की लिस्ट एक जो सरकार अपने उसको वो करेगी कि हाँ ये उसमें है? वो राहुल गांधी की लिस्ट आप नहीं कह सकते, वो
जो किसान इस दौरान जिनकी मौत हुई थी पंजाब किसी भी सरकार तरीके ने जो पंजाब सरकार ने आंकड़े जी, जो जी। पेश किए थे, राहुल ने वो आंकड़े जरूर देश को दिखाए। हालांकि अब एक सैद्धांतिक रूप से यूपी ने भी हामी भर दी है और अभी उसे अमली जामा पहनाया जाना बाकी है कि देश में कई ऐसे प्रदेश हैं जिन्होंने कह दिया कि हाँ, अगर किसान कहीं पर भी ऐसी मौतें हुई हैं हम उन्हें मुआवजा देंगे, मानवीय तौर पर उन्हें मुआवजा दिया जाना चाहिए। हालांकि वो अभी तक देश में बताया जा रहा था कि हमारे पास आंकड़े नहीं हैं, लेकिन जब बात बनती है तो कहीं ना कहीं से सरकार नरम रुख अख्तियार करती है और उधर संयुक्त किसान मोर्चे ने भी नरम रुख अख्तियार कर रखा है। जी जी, सरकार अपना नरम रुख दिखा रही है। अभी तक जो पिछले 1 साल से किसान आंदोलन चल रहा था, सरकार बिल्कुल अडिग थी कि हम पीछे नहीं हटेंगे, ये किसानों के हित में कृषि बिल है, लेकिन अब सरकार पीछे हटी है, कृषि बिल वापस लिए हैं, किसानों की मांगें पूरी की है। एक बहुत बड़ी घटना देश में हुई थी कि सबसे बड़ा मुद्दा हुआ, किसानों की बहुत बड़ी मांग थी, जिला लखीमपुर खीरी में जो हादसा एक हुआ उसमें गृह राज्य मंत्री का इस्तीफा मांगा जा रहा था। वो सरकार उसमें क्या जवाब दिया गया किसान संयुक्त किसान जी, मोर्चा को? उसमें मैं बता दूं अभी यूपी में उसकी जांच चल रही है। केंद्र सरकार उसमें कोई भी निर्णय तब तक नहीं लेगी जब तक यूपी में जांच खत्म नहीं होगी। तो जो सब 7 मांगे थी उसमें एक 7वीं प्रमुख मांग ये थी कि आरोपी आशीष मिश्रा, जिन पर संयुक्त किसान मोर्चा और दूसरे भी किसान संगठन आरोप लगा रहे थे कि उनकी गाड़ी से किसान कुचले हैं। हालांकि अभी तक ये बात कोर्ट में है और जांच के दायरे में है। यहाँ पर हाईकोर्ट के जज के निर्देशन में जांच चल रही है। तो उसमें केंद्र सरकार ने साफ कह दिया है कि उसमें आशीष मिश्रा अगर दोषी होंगे तो उन पर कार्रवाई होगी और उन पर अगर जांच में नाम आशीष मिश्रा का आ जाएगा तब जरूर हम कह सकते हैं कि टेनी महाराज जो हैं अजय मिश्र टेनी, उन पर केंद्र सरकार एक बार सोच सकती है। लेकिन जब तक जांच चलेगी तब तक सरकार ने अभी साफ नहीं किया है। सरकार ने साफ कह दिया है कि उत्तर प्रदेश में भी जांच चल रही, उस पर हम बात तब करेंगे जब जांच पूरी हो जाएगी। संयुक्त किसान मोर्चा की 7 मांगे थी, एक इसमें प्रमुख मांग यही थी गृह राज्य मंत्री का इस्तीफा, और सरकार से बात हुई, लगातार मीटिंग पे मीटिंग संयुक्त किसान मोर्चा की हो रही थी। उसके बाद एक प्रतिनिधिमंडल बना दिया गया 5 लोगों का, उसमें वो फिर किसान और सरकार की बात होने लगी। शायद किसान संतुष्ट हो गए सरकार से कि हाँ अभी जांच की बात है, अगर जांच में कोई दोषी होता तो उस पर कार्रवाई की जाएगी, निर्दोष कोई नहीं जाना चाहिए। इस वजह से अब आज संयुक्त किसान मोर्चा की एक मीटिंग, अहम मीटिंग हुई और अब ऐलान किया गया है संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से कि हम वापस जा रहे हैं। लेकिन आज 10 तारीख को क्यों नहीं संयुक्त किसान मोर्चा वापस जा रहा है, 11 तारीख क्यों रखा गया? ये हम बता दें, अपने व्यूवर्स को भी बता दें, दर्शकों से बता दें और हम आपको भी बताना चाहते हैं कि एक देश में कल बहुत बड़ी घटना हो गई। हमारे देश के जो प्रमुख CDS जो चीफ डिफेंस सिक्योरिटी थे, बिपिन रावत जी, वो उनकी पत्नी समेत करीब 13 सैन्य अफसर शहीद हो गए हैं और इसलिए आज जो है उनका पार्थिव शरीर लाया गया है कल, इसलिए वो जश्न नहीं मना सकते हैं। कल पूरे देश में शोक रहेगा और ऐसे में संयुक्त किसान मोर्चा ने एक बहुत बड़ा ऐलान किया कि वो अपना जो 378 दिन के बाद आंदोलन खत्म हुआ है उसमें एक दिन और जश्न नहीं मनाएंगे। इसलिए उन्होंने कह दिया कि हम तंबू बम्बू सब उखाड़ रहे हैं, लेकिन हम घर वापसी 11 तारीख को करेंगे कि कल जब देश शोक में होगा तो वो भी शोक में होंगे और घर वापसी की तैयारी पूरी है। एक साथ संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से जो बयान जारी हुआ है उसमें कहा गया है कि हम 11 तारीख को एक साथ 10:30 बजे यहाँ से निकलेंगे। किसानों ने साफ कर दिया है कि ये स्थगन है, यहाँ से जब लोग निकलेंगे तो खेती किसानी की तरफ मुड़ जाएंगे, MSP की राह तकेंगे। सरकार ने भी कह दिया MSP मिलती रहेगी और अगर संयुक्त किसान मोर्चा की इन सारी बातों पर अगर बात मान ली जाती है तो किसानों की एक बहुत बड़ी जीत है। एक और बात यहाँ साफ कर दूं मैं कि ये 75 साल में पहला एक ऐसा आंदोलन एक और हो गया है जिसमें किसानों ने जो बात कही उस पर अडिग रहे।
और सरकार ने आखिरकार मान लिया। हालांकि सरकार शुरू से ही शुरू कहती से रही कह रही कि थी कि ये किसानों के हित में है, अभी नहीं समझ रहे हैं, बाद में समझेंगे। कृषि मंत्री ने भी कृषि कहा और मंत्री उसके नरेंद्र अलावा तोमर ने भी कई कहा। मंत्रियों ने उनके कहा, यहां तक कि जो भाजपा कार्यकर्ता थे, संगठन के थे, उसके अलावा सरकार के जो जिम्मेदार थे, उन सब ने अपने हिसाब से इसकी परिभाषा बताई। लेकिन 9 तारीख को जब 19 तारीख को देश के प्रधानमंत्री सीधे देश के सामने लाइव हुए और संबोधित हुए, तो उन्होंने कह दिया कि हम किसानों की बात मान रहे हैं। तो आखिरकार उनको भी लगा कि हम किसानों को समझाने में असफल हुए। ये बात उन्होंने कहा भी कि हम किसानों को समझाने में असफल हुए और मैं क्षमा मांगता हूं। देश से क्षमा मांगी थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। प्रधानमंत्री ने उस दिन बहुत बड़ा दिल अपना दिखाया। हालांकि उन्हीं के पार्टी के लोग स्तब्ध रह गए होंगे, लेकिन शायद इसी को तो मोदी कहते हैं। क्या मान लिया जाए कि संयुक्त किसान मोर्चा के ऐलान के बाद देश में विभिन्न जगहों पे चल रहे आंदोलन इसी के साथ ख़त्म हो जाएंगे? जैसा आपको मालूम होगा, लखीमपुर खीरी में खंबाड़ खेड़ा चीनी मिल का चलिए कल आंदोलन ख़त्म हो गया, लेकिन पलिया चीनी मिल और गोला चीनी मिल अभी भी बंद हैं। वहाँ आंदोलन चल रहा, किसान बैठे हैं। गोला चीनी मिल में विधायक के जरिए, भाजपा विधायक के जरिए मालिकान जिम्मेदारान पे जो एफआईआर हुई है, प्रशासन की तरफ से पलिया चीनी मिल पे एफआईआर हुई है, क्या वो सारे आंदोलन इसके साथ खत्म हो जाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो संयुक्त किसान मोर्चा जो लखीमपुर खीरी के जिलाध्यक्ष हैं दिलबाग सिंह, उसके अलावा जो भीरा की कमेटी है और पलिया के किसान हैं और जो उसमें शामिल किसान हैं, लोकल के किसान हैं, मेरी ज़्यादातर लोगों से फ़ोन पे बात हुई और मैं मिला भी, गया भी, कवरेज भी की, तो वहाँ उन्होंने सीधे कह दिया है कि ये 3 कृषि कानून की बात अलग है। वो मुद्दा पूरे देश का था, उसमें केंद्र सरकार के पाले में गेंद थी, केंद्र सरकार ने मान लिया है। लेकिन यहाँ गेंद बजाज चीनी मिल के पाले में है। किसानों की यहाँ पर 2 मांगे हैं जी। दरअसल लखीमपुर खीरी को शुगर का पीएम भी कह गए थे कि ये चीनी का कटोरा है। खीरी में गन्ना बहुत होता है, मुख्य खेती यहाँ पर जो है खीरी की मुख्य खेती है, इसी पे लोग डिपेंड है। यहाँ पे डिपेंड है। यहाँ पर 3 बजाज की चीनी मिलें हैं, जो एक गोला की है, एक पलिया की, एक खंबाड़ खेड़ा की। कभी एशिया की सबसे बड़ी चीनी मिल गोला हुआ करती थी। आज उस एशिया की सबसे बड़ी चीनी मिल में आंदोलन हो रहा है, वहां का किसान मजबूर है, सड़क पर है, सड़क पे। पलिया में जो उसके बाद पलिया की सबसे बड़ी चीनी मिल हो गई थी, वहां का किसान मजबूर है, सड़क पर है। क्या ऐसा हुआ? जो अलावा जो खंबाड़ खेड़ा का किसान, जहां करीब 2007 में चीनी मिल जो लगाई गई, वो 2007 में चीनी मिल लगी, वहाँ हालांकि कल पेमेंट दे दिया गया। जो बुधवार को वहाँ आंदोलन चल रहा था, वहाँ पेमेंट दे दिया गया और वहाँ कल शाम 5 बजे मिल चल गई। लेकिन पलिया में और गोला में अभी मिल नहीं चली है। जो देश में आंदोलन चल रहा था, नहीं, जो देश में आंदोलन चल रहा था 3 कृषि कानून को लेकर था, लेकिन जो लखीमपुर खीरी का आंदोलन है वो गन्ना भुगतान को लेकर है। वो सरकार से नहीं मांगे है। क्या है यहाँ की किसान की सीधी सी मांगे, हमारा गन्ना लिया भैया, हमको पैसा दो। कितना वक्त हो जा रहा है कि इनको पेमेंट नहीं मिला है। अभी कुछ किसान, हमारी बात हुई थी कल, कह रहे थे कि हमें 1 साल, पिछले साल का पेमेंट नहीं मिला, उससे पहले भी रहा है। 22 नवंबर 2020 से आज हो गए हैं 12 दिसंबर 2021। आप गिन सकते हैं, उंगलियों गिन लीजिए तो 365 और 20 385 दिन से किसानों का पैसा नहीं मिला है। और इसलिए भीरा पलिया के किसान, गोला के किसान धरने पर हैं और उनकी एक बहुत बड़ी मांग ये है कि हम पलिया को गन्ना ही नहीं देंगे। वो कह रहे हैं हमारा गन्ना सूख जाए, खेती बर्बाद हो जाए, हम गन्ने में आग भी लगा देंगे। यहाँ तक भी किसानों ने कहा हम गन्ना नहीं देंगे, हमारा दूसरी चीनी मिल दे दिया जाए, संपूर्णा नगर दे दिया जाए, इस पर तैयार हैं। बेलरायप तैयार हैं, बलरामपुर ग्रुप की कुंभी है, गुलरिया है, वहाँ भी तैयार हैं। वो कह रहे हैं हम बजाज को गन्ना नहीं देंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सलीम जी आपका। हमारे साथ थे वरिष्ठ पत्रकार अब्दुल सलीम खान। हम आगे भी चर्चा करते रहेंगे किसान
आज का बहुत बड़ी ये बात थी कि संयुक्त किसान मोर्चा की एक मीटिंग हुई और ऐलान हुआ कि हम घर वापसी कर रहे हैं, लेकिन ये ख़त्म नहीं हुआ है। ये कुछ वक्त के लिए रोका गया है जब तक हमारी सारी मांगें नहीं पूरी की जाती हैं। और अब किसान खेत की तरफ वापसी कर रहा है। एक लंबा वक्त गुजार दिया है दिल्ली की बॉर्डर पे किसान ने, और अब लेकिन सरकार भी झुकी है, किसान भी नरम हुए हैं और सरकार ने अपना जो कृषि कानून थे उनको वापस लिया। बिजली पे संशोधन पे चर्चा करने पे बात हो गई, पराली जलाने पे जो अपराध था उसको कानून को ख़त्म कर दिया गया। इसी के साथ बहुत जो उसमें 7 मांगे थी, 6 उनकी पूरी तरीके से ये हो गया कि हाँ ये मैं बस बता दूं, पराली वाले मामले में कानून नहीं खत्म किया है, उसमें नरमी दिखाई है और बाकी सारी लगभग 7 मांगों में 6 मांगों जो गिरफ्तारी या FIR की वो थी उसको खत्म कर दिया, वो खत्म कर दिया गया। समय जो सरकारें जो हैं पहले भी प्रदेश सरकार निर्णय लेती रही हैं किसानों के हित में, वो खत्म हो गया है। सबसे बड़ी बात है जो किसानों ने एक पंचलाइन बोली थी कि कानून वापसी के साथ घर वापसी, तो कानून वापसी हो गया है और 11 तारीख को घर वापसी है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सलीम जी आपका। जैसा सलीम जी ने बताया कि किसानों ने कहा था कि कानून वापसी के साथ घर वापसी होगी और किसान भी तभी वापस हुए जब कानून वापस हो गया। आगे भी मुद्दे हम आपके लिए लेकर आएंगे, चर्चा होती रहेगी। आप देखते रहिए द यूपी टॉप वॉइस। आप हमारे चैनल को लाइक करिए, फॉलो करिए और यूट्यूब पे सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।